Hello everyone, I am Sarthak Tomar, currently a first year undergrad at BITS Pilani in the Department of Electrical Engineering into its collaboration with RMIT University. तो recently BITS ने अपने 2+2 programs launch करे हैं collaborating with universities like RMIT, University of Buffalo and Iowa State University. जो ये वीडियो है ये RMIT यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक होने वाला है. अगर आपको एक वीडियो ISU और UB पर भी चाहिए तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. वील मेक श्योर वी मेक अ वीडियो ऑन दैट टू. स्टार्ट करते हैं. पहले एक हल्का सा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ अबाउट व्हाट RMIT इज़. ऑब्वियसली आप बिट्स को तो जानते ही होगे, तभी आप ये वीडियो दिख रहे हैं. पहली चीज़, RMIT जो यूनिवर्सिटी है वो 1887 में फाउंड हुई थी. जस्ट एक ब्रीफ इन्फो, रैंडम फैक्ट है. इनिशियली इन्होंने अपने PhD प्रोग्राम्स लॉन्च करे थे विद बिट्स, मतलब RMIT और बिट्स के इनिशियली केवल PhD प्रोग्राम्स लॉन्च हुए थे. उसके बाद दे एक्सपैंडेड इनटू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एज वेल एंड देन बिट्स एक्सपैंडेड इनटू ISU एंड UB एज वेल. अगेन ये जो है काफ़ी RMIT स्पेसिफिक रखने वाले हैं. तो RMIT एक यूनिवर्सिटी है जिसका फुल फॉर्म है रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. ये मेलबर्न में है. द कोलैबोरेशन बिटवीन बिट्स पिलानी एंड RMIT यूनिवर्सिटी, जो कि पहली बार 2023 में हुआ था. सो आई एम टेक्निकली अ मेंबर ऑफ सेकेंड कोहोर्ट ऑफ दिस थिंग. दे आर रीडिफाइनिंग हायर एजुकेशन विद इनोवेटिव डुअल डिग्री प्रोग्राम्स. अच्छा, डुअल डिग्री का मतलब क्या है? डुअल डिग्री का बेसिक मतलब है कि आपको 2 डिग्रीज मिल रही होंगी और 2 कंप्लीट डिग्रीज मिल रही होंगी. ऐसा नहीं कि कोई हाफ डिग्री मिल रही होगी, 2 कंप्लीट डिग्रीज मिल रही होंगी विद BE इन योर इंजीनियरिंग फ्रॉम बिट्स पिलानी एंड BE इन योर इंजीनियरिंग फ्रॉम RMIT यूनिवर्सिटी. Next is combining the strengths of 2 world-class academic environments to prepare students for a global future. काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है. A lot of international exposure आपको मिलता है. आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम और ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम दोनों से वाकिफ़ होते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि क्या क्या कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं. यूजुअली 5 कोर्सेज ही होते हैं. इनिशियली ये 4 ही थे. इस साल 2024 में एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस करा गया जो कि था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. जी हाँ, स्टार्टिंग में CSE नहीं था, क्योंकि CSE के लिए जो इक्वेलेंट है RMIT में वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्रेडिटेड कोर्सेज नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि इस साल से क्रेडिटेड हो चुका है. तो इस साल से ये बिट्स RMIT के जो जॉइंट प्रोग्राम है उसमें भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. अगेन CSE जो है वो गोवा कैंपस में है, EC जो है वो हैदराबाद कैंपस में है, ट्रिपल जो है वो भी हैदराबाद कैंपस में है, मैकेनिकल और सिविल आपके पिलानी कैंपस में है. इधर मैं एक मिथ डिबंक करना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को रहता है कि सिविल और मैक जो हैं दे आर यूजुअली कंसिडर्ड लोअर ब्रांचेस इन इंडिया, बट लेट मी टेल यू दे आर एट बूम इन ऑस्ट्रेलिया. आप अगर इनिशियली अच्छा इनपुट देते हैं और एक डिसेंट सा एवरेज पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अराउंड 50 lakhs पर एनम तक का इन ऑस्ट्रेलिया, विच इज़ क्वाइट गुड. अगेन कंसिडरिंग कि सिविल और मैकेनिकल के स्टैंडर्ड्स इंडिया में काफ़ी लो हैं ड्यू टू दी बैड जॉब मार्केट दैट इंडिया हैज़ टू ऑफर. बट अगेन द जॉब मार्केट इन ऑस्ट्रेलिया फॉर स्पेसिफिकली फॉर दीज 2 ब्रांचेस इज एट बूम. तो इफ़ यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट दिस मच कैपिटल, तो तुम ये 2 ब्रांचेस को बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो यार. मतलब ट्राई तो कर ही सकते हो कि सिविल और मैकेनिकल ले लो. ये भी अच्छी ब्रांचेस हैं. अगेन टॉकिंग अबाउट माई मेजर ट्रिपल काफ़ी अच्छी ब्रांच है. सिमिलरली EC काफ़ी अच्छी ब्रांच है. इलेक्ट्रिकल में यू गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री एट RMIT एंड इन EC यू गेट समथिंग इन कंप्यूटर सिस्टम्स. Which is electronics plus computer systems. Again in CSE you get software engineering degree from RMIT. मूविंग ऑन, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं यार कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा. तो कोर्स स्ट्रक्चर में तुम्हारा फर्स्ट 2 years जो रहेगा वो बिट्स पे ही रहेगा विद नॉर्मल 4 and 5 year डिग्री स्टूडेंट्स, जो मतलब नॉर्मल FD के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं के साथ तुम पढ़ रहे होगे. बेसिकली तुम्हारे कुछ जो कोर्सेज होंगे वो नॉर्मल बिट स्टूडेंट्स के साथ ही होंगे, वरना मतलब मोस्ट ऑफ दी कोर्सेज जो रहेंगे वो नॉर्मल बिट स्टूडेंट्स के साथ ही रहेंगे. बस एक कोर्स रहेगा जो कि पर सेम तुम्हारा RMIT से चल रहा होगा. यूजुअली फर्स्ट ईयर में वो कोर्सेज जो रहते हैं वो इंजीनियरिंग डिज़ाइन का रहता है या फिर डिजिटल फंडामेंटल्स का रहता है. अगर आपकी ब्रांच कुछ और है तो ये कोर्स और भी कुछ हो सकते हैं. तो फर्स्ट 2 years तो बहुत ही नॉर्मल रहते हैं. नेक्स्ट चीज़, आप बिट्स पिलानी में ही पढ़ रहे होते हैं फर्स्ट 2 years में. आपका जो भी कैंपस होता है उसके आपका जो भी मेजर होता है उसके हिसाब से आपका कैंपस डिसाइड कर दिया जाता है, पिलानी, गोवा या हैदराबाद कैंपस. नेक्स्ट चीज़ की बात करें, समर टर्म. अच्छा, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक टू बिट्स RMIT कोर्सेज. और ये समर टर्म क्यों है, मैं इसका भी एक एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा.
यूजुअली अगर आप 4 साल बिट्स में पढ़ते तो आपको PS1 देना होता, ठीक है। अब तुम्हें देना होता PS1 में बेसिकली, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ PS1 में क्या होता है। PS1 में यू पे सम अमाउंट ऑफ मनी टू द कॉलेज एंड कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ योर CG गिव्स यू एन इंटर्नशिप, राइट, एंड दैट इज़ योर फर्स्ट इंडस्ट्री एक्सपोजर। बट क्योंकि हम सेकेंड ईयर के एंड में ही मेलबर्न ट्रांसफ़र कर लेंगे तो हमारे पास PS1 का तो टाइम ही नहीं रहेगा, तो इसलिए दे हैव इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड समर टर्म कोर्सेज। इन समर टर्म कोर्सेज में आपको 2 कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे बेस्ड ऑन योर यूजी मेजर। अगेन ये जो कोर्सेज हैं ये वैरी कर सकते हैं। कई ऐसे कोर्सेज जिसमें आपके यूजी मेजर को टच भी नहीं करा जाता, कई ऐसे हैं जिनमें आपके यूजी मेजर को टच करा जाता है। तो जो समर टर्म रहेगा उसमें आपके 2 कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे जिसकी कुछ एडिशनल फीस रहती है जो कि आपके टोटल फीस स्टेटमेंट पे ऑब्वियसली इंक्लूडेड होगी। तो ये तो होगी समर टर्म की बात। तो आपको समर टर्म करना रहेगा 2 महीने के लिए बिफोर ट्रांजिशनिंग टू RMIT। कईयों के लिए समर टर्म फर्स्ट ईयर में हो सकता है, कईयों के लिए समर टर्म सेकेंड ईयर में भी हो सकता है। तो मतलब फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में जो आपके हॉलीडेज लगते हैं, और फिर सेकेंड ईयर में जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो तो तब के लिए। नेक्स्ट चीज़, कईयों के लिए सेकेंड ईयर के एंड में हो सकता है कि जब सेकेंड ईयर से आप RMIT ट्रांजिशन कर रहे हो तब के लिए। Next is you'll gain additional skills and experiences at BITS Pilani campuses. Obviously the peer group here is fantastic. आपको बहुत कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें आप काफ़ी थ्राइव करते हैं और आपको काफ़ी सीखने को भी मिलता है। फाइनल 2 ईयर्स जो रहेंगे उसमें आप ट्रांसफ़र कर जाएंगे RMIT यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में और वहाँ पे जाके अपनी डिग्री को कंप्लीट कर रहे होंगे। नेक्स्ट चीज़, आप ग्रेजुएट कर रहे होगे विद डुअल डिग्रीज, वन फ्रॉम BITS Pilani, अनदर फ्रॉम RMIT यूनिवर्सिटी, कंबाइनिंग द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं पहले ही बता चुका हूँ 2+2 का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2 साल और 2 साल की डिग्री मिलेगी। इट इज़ कंबाइंड डिग्री ऑफ 4 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो एजुकेशन है वही 3 ईयर्स की होती है, क्योंकि वहाँ पे जो फॉर्मल एजुकेशन है वो 13th क्लास तक कराई जाती है। जस्ट एक रैंडम फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या है भाई, फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इनिशियली तुम्हें बिट्स में क्या देना पड़ेगा और फिर RMIT जाके फिर तुम फाइनली क्या दे रहे होगे। तो बिट्स में देख लो, तुम्हें एडमिशन फीस देनी पड़ेगी। पिलानी और हैदराबाद कैंपस की लिखी हुई है क्योंकि गोवा कैंपस का इस टाइम कुछ वेरिएबल था। यहाँ पे 57,100 लिखा हुआ है और ये 1 टाइम रहती है। फिर सेमेस्टर फीस लिख दी गई है कि सेमेस्टर फीस कितनी जाती है, 3,75,000, 3,75,000। समर टर्म फीस 1,31,000। पिलानी के हॉस्टल्स की फ़ीस, हैदराबाद के हॉस्टल्स की फ़ीस, समर टर्म्स की फ़ीस। ऑब्वियसली समर टर्म की जो फीस रहेगी वो थोड़ी सी कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल फीस। अच्छा, ऐसा क्यों है कि थोड़ी कम रहेगी? क्योंकि समर टर्म का ड्यूरेशन भी कम रहता है ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं। मैस और इलेक्ट्रिसिटी एडवांस कुछ दिया रहता है, कुछ पैसे देने होते हैं। अदर एडवांसेस जो कि आपका SWD वॉलेट बनाया जाता है बेसिकली। ये सब चीज़ें तुम्हारे ज़्यादा काम की है नहीं, ये सब चीज़ें बाद में आके देखनी पड़ेगी, बट मैं एक रफ फिगर बता दे रहा हूँ तुम्हें कितना पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ है RMIT यूनिवर्सिटीज़ में क्या, RMIT यूनिवर्सिटी में तुम्हारी फ़ी क्या लग रही होगी। तो एनुअल ट्यूशन फ़ी तुम्हारी लग रही होगी अराउंड 44,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अच्छा, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर अराउंड 55 रुपये होता है। तो अगर थोड़ा सा गणित लगाओगे तो ये तुम्हारा बन के निकलेगा 26 लाख रुपए 1 साल का। अब इसको देख के घबराना नहीं है कि यार ये तो बहुत बड़ा कैपिटल है और हमने तो सुना था कि RMIT इज़ वे चीपर इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल प्रोग्राम्स। आई विल एक्सप्लेन कि ये वे चीपर इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल प्रोग्राम्स कैसे है। तो दरअसल तुम्हें ये जो 26 लाख पर ईयर है ना, इसमें तुम पर ईयर 20% स्कॉलरशिप भी ले लो। कैसे ले लें? ले ऐसे लो कि तुम्हें मिल रही है, क्योंकि 20% स्कॉलरशिप हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो कि स्टेम मेजर में है उसको ये मिल ही रही होती है। एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कीम के अंदर आता है या फिर ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कीम स्कॉलरशिप के अंदर आता है, जिसमें कोई भी इंसान, कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि स्टेम में मेजर कर रहा होगा उसको 20% ऑफ ऑन देयर ट्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो लंप सम ये जो अमाउंट है, मतलब ये फाइनल कॉस्ट एट 2 ईयर एट BITS प्लस 2 ईयर एट RMIT, ये तुम्हारी निकल के आती है अराउंड 60 lakhs, जो कि मुझे लगता है इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। अगेन मैं बस तुम्हें कॉस्ट बता रहा हूँ, बाकी तो जजमेंट पास करना वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें एनरोल करना है कि नहीं करना। नेक्स्ट थिंग है कि भैया फीस इतनी ज़्यादा है तो क्या एजुकेशन लोन मिलेंगे? तो मैं कहूँगा यार बिल्कुल मिलेंगे। 2 बैंक्स हैं मेजर 2 देते हैं। कौन कौन से? SBI देता है और ICICI देता है। ICICI का शायद तुम लोगों ने पहले देखा भी हो, बिट्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक ब्रोशर डला होगा बिट्स RMIT कोलैबोरेशन के लोन प्रोसीजर के लिए। वो ब्रोशर जो है वो ICICI बैंक का डला हुआ है, जिसमें दे गिव लोन एट द रेट ऑफ 9.85 इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, और सबसे खतरनाक बात ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसका मतलब वो पैरिटी वगैरह सब देख कर ये लोन के रेट्स ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर है, मार्केट नीचे है, उस हिसाब से इसको बढ़ा के 11% 12% भी कर सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिट टू इट। अगेन SBI में देयर इज़ समथिंग कॉल्ड स्कॉलर लोन स्कीम।
स्कॉलर लोन स्कीम में तुम्हें ये सेम चीज़ मिल रही होती है 7.85% पर, जो भी फ्लोटिंग रहता है, बट द फ्लोटिंग की भी एक मैक्सिमम लिमिट रहती है विच इज़ 8.15%। SBI स्कॉलर लोन में तुम्हें अराउंड 50 लाख तक का लोन मिलता है विदाउट एनी कोलैटरल। बट अगर तुम इस लोन को एक्सटेंड कराना चाहते हो, सपोज तुम्हें 60 का ही चाहिए, तो तुम क्या कर सकते हो, कोलैटरल में कुछ रख सकते हो एंड देन तुम 10 लाख एक्स्ट्रा ऑन दैट कोलैटरल ले सकते हो। बट 50 लाख तक का लोन तुम्हें मिलेगा विदाउट एनी कोलैटरल, क्योंकि SBI स्कॉलर लोन स्कीम में जो बिट्स है वो A++ रेटेड कैटेगरी में आता है और इन सब में 50 लाख तक का लोन मिलता है विदाउट एनी कोलैटरल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो भाई एलिजिबिलिटी के लिए पहली चीज़ बिट्सैट तो निकालनी पड़ेगा यार, बिट्स में आ रहे हो और बिट्सैट निकाले बिना कैसे आ सकते हो। अच्छा, इसका भी एक तरीका होता है, बिट्स में बिट्सैट का भी एक तरीका होता है जो कि होता है ISA स्कीम। अगर आपको ISA स्कीम पर कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो, हम ISA पर भी एक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट थिंग इज यू शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 75% इन PCM इन 12th एग्जामिनेशन एंड 65% ओवरऑल। इसका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 75 चाहिए और तुम्हारा जो इंग्लिश रहता है प्लस एक जो माइनर सब्जेक्ट रहता है उसको मिला के, मान लो इन दोनों में तुम्हारे गंदे मार्क्स भी आ गए तो भी तुम्हारा 65 से नीचे नहीं गिरना चाहिए। इसमें भी तुम्हारा ओवरऑल जो है वो 65 मेंटेन रहना चाहिए। तो हल्का सा कॉम्पिटेटिव तो है, लेकिन बोर्ड्स का लेवल इतना गिर चुका है कि तुम लोग ये आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज रिक्वायर्ड विद मिनिमम कट ऑफ फॉर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स, IELTS, TOEFL, PT। ये सब चीज़ें अभी बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं जस्ट एक ब्रीफ इन्फो दे देता हूँ कि जब तुम अप्लाई कर रहे होते हो तो RMIT तुमसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मांगता है, उसके बिना तुम्हारा एडमिशन नहीं होता। ये चीज़ याद रखना, अगर तुमने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर पाए तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। तुम्हारा जो ऑफर लेटर है, भले ही तुम बिट्सैट में 290 क्यों ना ले आए हो, तुम्हारा ऑफर लेटर रिवोक कर दिया जाएगा। अच्छा, अब इसको सुन के डर मत जाना कि ऑफर लेटर रिवोक कर देंगे और ये कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत कम रहती हैं। तुम्हें 6.5 बैंड ओवरऑल चाहिए रहता है विद नो बैंड लेस देन 6, और मुझे लगता है कमिंग ईयर्स में ये जो क्राइटेरिया है इसको भी रिड्यूस कर देंगे, विच इज़ वेरी इजी टू गेट इन IELTS, ठीक है। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी की बात। नेक्स्ट चीज़ आते हैं इस वीडियो की सबसे वेरिएबल चीज़ जो कि है कट ऑफ्स। भाई ये थोड़ी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि हमें ये कट ऑफ्स को ना पत्थर की लकीर नहीं मानना। जैसे मान लो कंप्यूटर साइंस की लास्ट सीट जो थी वो 203 पे मिली थी, तो ज़रूरी थोड़ी है इस बार भी 203 पे मिले, और मैं तो बल्कि प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 220 प्लस कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखना, और अभी तुम्हारा एक ही टारगेट होना चाहिए कि मैं बिट्सैट में अपना स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज़ करूँ। फिर मैं देखूंगा कि कौन से प्रोग्राम्स अच्छे हैं, किस में कितनी फीस है और मुझे कौन सा प्रोग्राम लेना चाहिए। अगेन जस्ट तुम्हारे रेफरेंस के लिए मैंने कट ऑफ्स यहाँ पे लगा दिए हैं कि 203 पे मिली थी, जो EC है वो 180 पे मिली थी, EEE 147 पे मिली थी, मैकेनिकल 112 पे मिली थी, सिविल जो है वो 108 पे मिली थी। अच्छा, ये कट ऑफ्स देख के ये मत सोचना कि क्या तुम्हारे बैच में लो स्कोरर्स ही रहेंगे क्या केवल, बिल्कुल नहीं। मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जिनका स्कोर 250 एंड अबव था, बट दे स्टिल चोज मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट RMIT हैज़ टू ऑफर टू यू। RMIT एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है एंड द एक्सपोजर यू गेट इन दिस प्रोग्राम इज़ ग्रेट। तो कई लोग ऐसे भी थे जो 250 प्लस लाए थे, पर तब भी उन्होंने इलेक्ट्रिकल, EC, मैकेनिकल, इवन कईयों ने तो सिविल तक चूज़ करा था जस्ट बिकॉज कि सिविल की डिमांड ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हारा पीयर ग्रुप फ्लॉड होगा या कुछ होगा। ये एक जनरल नोशन रहता है बच्चों के बीच में जब वो कोई भी प्रोग्राम में आता है विद लो कट ऑफ्स, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या है, हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई के लिए पहली चीज़ बिट्सैट देना, बिट्सैट के लिए तुम्हें रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है भाई 18 अप्रैल, ये चीज़ याद रखना। पता नहीं तुम लोग वीडियो कब देख रहे होगे, बट रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 18 अप्रैल। उससे पहले अप्लाई करके बिट्सैट दे देना। बिट्सैट जो है अपना 26 से 30 में होने वाला है, और उसी के साथ साथ 22 जून से अपना 26 जून तक भी होने वाला है। तो केवल 4 दिन के स्लॉट्स हैं, 4 दिन का स्लॉट्स हैं। इन 4 दिन के स्लॉट्स में आपको जाके एग्ज़ाम देने हैं। विजिट द ऑफिशियल बिट्सैट वेबसाइट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड प्रिपरेशन डिटेल्स। प्रिपरेशन की डिटेल्स के लिए आप जा सकते हैं। सिलेबस क्या होता है, सिलेबस वही JEE मेंस का सिलेबस आता है, नॉर्मल सिलेबस रहता है। अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो, हम बिट्सैट सिंप्लीफाइड पर भी एक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट इज अप्लाई ऑन RMIT वेबसाइट। RMIT वेबसाइट पर अप्लाई करना पड़ता है। पहली बार आपको बिट्स की काउंसलिंग जब होती है तो आप बिट्स में जाते हो और वहाँ पे काउंसलिंग वाले पेज पे जाके बिट्स RMIT चूज़ करते हो, बिट्स RMIT प्रोग्राम चूज़ करते हो। उसके बाद आपको RMIT की वेबसाइट पे जाके अलग से अप्लाई करना पड़ता है। फिर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के टेस्ट भरने पड़ते हैं और टेस्ट में एक मिनिमम स्कोर लाना पड़ता है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंश्योर यू मीट द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय द RMIT यूनिवर्सिटी।
हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग रहती है, ये इनकी वेब पे अवेलेबल है, अगर मोर डिटेल एनालिसिस चाहिए तो इसका भी बता देना। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक्चुअली जब मैं इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा था तो मेरे पास मुझे गाइड करने के लिए कोई था नहीं, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे और वो मैंने सारे क्वेश्चंस इधर ले लिए। तो मुझे लगता है तुम्हारे मोस्टली तुम सबके मैं डाउट्स क्लियर कर सकूँगा। पहली चीज़ है कि डू आई नीड टू सिलेक्ट द सेम ब्रांच एट RMIT एंड बिट्स पिलानी। एक्चुअली जब मैं RMIT वेबसाइट पे अप्लाई कर रहा था ना, तो मुझे दिखा कि यार वहाँ पे अलग ब्रांच के ऑप्शन हैं, इधर अलग ब्रांच के ऑप्शन हैं। तो फिर बाद में पता पड़ा कि नहीं भाई, मुझे सेम ही ब्रांच सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे CS पढ़ूँ और वहाँ जाके सिविल पढ़ लूँ। ठीक है, तो मुझे सेम ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज, इफ आई रजिस्टर फॉर बिट्स RMIT अकेडमी, विल इट ऑल्टर एनीथिंग फॉर माई कोर्स प्रेफरेंसेस एट इंडियन कैंपसेस? बिल्कुल नहीं। आपकी सारी काउंसलिंग्स बहुत इंडिपेंडेंट चल रही होती हैं। मान के चलो कि बिट्स RMIT की काउंसलिंग चल रही है, साथ साथ ISU की काउंसलिंग चल रही है, साथ साथ ISA की काउंसलिंग चल रही है, इंटरनेशनल एडमिशन की काउंसलिंग चल रही है, UB की काउंसलिंग चल रही है, और नॉर्मल FD वालों की काउंसलिंग चल रही है, साथ साथ में B फार्मा की भी अलग से काउंसलिंग चल रही है। ये सारी काउंसलिंग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहती हैं। आपका नाम इस लिस्ट में भी हो सकता है, इस लिस्ट में भी हो सकता है, इस लिस्ट में सारी लिस्ट में आपका नाम हो सकता है, बट एट द एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर बिट्सैट स्कोर आपको इनमें से कोई एक ही अलॉट होगी, आप कोई एक ही ब्रांच पिक कर रहे होगे। नेक्स्ट थिंग इज, डज बिट्सैट स्कोर मैटर इन द एडमिशन प्रोसेस? ऑब्वियसली इट डज, क्योंकि RMIT का अपना कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं होता थ्रू विच दे एडमिट। तो बिट्सैट स्कोर तो मैटर करते ही है भाई। तुम्हारा जो ब्रांच मिलेगी वो बिट्सैट के स्कोर पे मिलेगी। तो प्लीज़ ट्राई करो कि बिट्सैट में जितना अच्छा स्कोर कर सको उतना अच्छा स्कोर करो। रिसेंटली मेंस का अटेम्प्ट 1 हो चुका है, तो आई थिंक तुम अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हो बिट्सैट की तरफ। अगर तुम्हारा मेंस लेवल पे उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो बिट्सैट इज़ ईजिली क्रैकेबल इन 3 to 4 months. नेक्स्ट इज, व्हाट हैपन्स इफ आई कांट ट्रांसफर टू मेलबर्न एट द एंड ऑफ 2 years? अगेन इसका आंसर इन्होंने ये दिया है कि इफ़ यू कैन नॉट ट्रांसफर एट द एंड ऑफ 2nd year, यू विल बी ट्रांसफर टू सम अदर यूनिवर्सिटी विच इज़ इक्वलेंट टू बिट्स, क्योंकि तुम बिट्स से क्रेडिट्स लेकर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी जा सकते हो, या फिर बिट्स में ही कोई दूसरी ब्रांच ले सकते हो बेस्ड ऑन योर बिट्सैट स्कोर। तुम्हारा बिट्सैट में जो स्कोर है उसके बेसिस पर तुम बिट्स में ही कोई दूसरी ब्रांच ले सकते हो। Next thing is, will I get 1 or 2 degrees from this course? You will get 2 degrees from this course, 4 years from BITS plus 3 years at RMIT. How do I prove my English proficiency? Again, there are certain specific tests, IELTS, TOEFL और PT, या फिर आप कैम्ब्रिज के भी कुछ टेस्ट्स होते हैं जो आप दे सकते हो, जिससे आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव हो जाएगी। Next thing is, can I submit my RMIT application without English language results? Yes, you can submit your application results, but again, वो आपको एक डेडलाइन देंगे बिफोर द कमिंसमेंट ऑफ कोर्स। बिफोर कोर्स स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए कोर्स स्टार्ट हो रहा है 21st को, तो आपको 21st से पहले कुछ डेट दी जाएगी, जैसे 18th, कि आपको 18th तक अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करना है। इसका मतलब 18th तक आपके पास आपने जो IELTS दिया है, आपने जो PT दिया है, या फिर आपने जो CFA दिया है, उसके आपके पास रिजल्ट्स होने चाहिए। तो आप सबमिट तो कर सकते हो एप्लीकेशन, बट योर एप्लीकेशन वुड नॉट बी कंसिडर्ड कंप्लीटेड विदाउट योर इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स। नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट डज इट कॉस्ट टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया? अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास भी था कि ऑस्ट्रेलिया में लिविंग की कॉस्ट कितनी आती है। तो एक प्रोफेसर आए हुए थे हमारे यहाँ, RMIT के प्रोफेसर थे, हमने उनसे ये सेम चीज़ पूछी थी, तो उन्होंने हमें इंडियन रुपीज़ में अराउंड कन्वर्ट करके बोला था कि इफ़ यू आर नॉट लिविंग वेरी लैविशली, यू आर स्पेंडिंग लाइक अ स्टूडेंट, इट शुड बी अराउंड 50,000 रुपीज़ पर मंथ। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट अबाउट प्रैक्टिस स्कूल? वुड आई हैव ऑप्शन टू टेक इंटर्नशिप्स एट RMIT? इंटर्नशिप्स एट RMIT इज़ मोर लाइक इंडस्ट्री एक्सपोजर एट RMIT, जो कि आपको कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के थ्रू मिल रहा होता है इनटू द फाइनल ईयर ऑफ योर स्टडी एट RMIT। फाइनल ईयर में आपको कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स करने होते हैं। कैप्स्टोन प्रोजेक्ट एक बहुत अहम पार्ट रहता है आपके पूरे कोर्स करिकुलम का, जो कि आपकी लीव्स में हो रहा होता है, जो आपके ब्रेक चल रहे होते हैं उसमें हो रहा था, तो आपका नॉर्मल जो करिकुलम है वो भी डिस्टर्ब नहीं होता। नेक्स्ट थिंग इज, हाउ डू आई गेट वर्क इन ऑस्ट्रेलिया वाइल स्टडिंग? अगेन, देर आर मेनी पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन ऑस्ट्रेलिया. You can easily figure out 50,000 per month and manage your monthly expenses in Australia with that. Next thing is, what are the changes to the temporary graduate visa program for Indian nationals? Generally ये चीज़ बहुत वैरी करती रहती है. Usually आपको 2 ईयर का वर्क वीज़ा तो मिनिमम मिल ही रहा होता है अपार्ट फ्रॉम योर स्टूडेंट वीज़ा. बट अगेन ये चीज़ बहुत वेरिएबल है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर ही चेंज कर जाए या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर चेंज कर जाए. तो वी कैन नॉट कमेंट एनीथिंग सॉलिड ऑन दिस. लास्ट पॉइंट इज डिस्क्रिमिनेशन क्वेश्चन मार्क. क्या बिट्स कैंपसेस में नॉर्मल पीपल और RMIT पीपल में कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, बहुत हारमनी से ही रहते हैं सब लोग, है ना. कोई ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. बस ये रहता है कि RMIT का एक कोर्स अलग रहता है, तो उसमें कोर्स में ग्रेडिंग अलग होती है.
दैट्स इट। बाकी तुम्हें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को नहीं मिलेगा, बहुत ही हॉलिस्टिक इन्वायरमेंट है, बहुत ही सपोर्टिव लोग हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल चूज़ कर सकते हो इस चीज़ को। आई थिंक दैट सम्स अप द होल थिंग, दैट दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। मेरा एक्सपीरियंस बाय फार बहुत अच्छा रहा है RMIT, विथ RMIT में। तो मैंने कोर्सेज भी पढ़े हैं, 2 कोर्सेज पढ़े हैं, ED का कोर्स पढ़ा है और DF का एक कोर्स पढ़ा है जो कि स्पेसिफिकली फ्रॉम RMIT था। वहाँ पे प्रोफेसर्स फ्रॉम RMIT दे विजिट आवर कैंपस, है ना, दे टेल अस थिंग्स टू डू, दे टेल अस हाउ द लाइफ इन मेलबर्न इज़, इट्स ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा सीखी हैं इन द कोर्सेज एट RMIT। तो यही सब चीज़ें हैं और आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो इस कोर्स को। कंसीडरिंग ये कोर्स थोड़ा नया है, अभी तक एक भी बैच के प्लेसमेंट्स नहीं हुए हैं, आप ऐसा ज़रूर समझ सकते हो कि इट इज़ क्वाइट रिस्की टू इन्वेस्ट इन टू दिस। आई डू अग्री विद यू एट सम पॉइंट, बट अगेन आपके पास ऑप्शन है कि आप प्लेसमेंट बिट्स पे भी ले सकते हो और RMIT में भी ले सकते हो। तो यार तुम्हारा बिट्स में प्लेसमेंट तो सिक्योर्ड ही है ना। मान लेता हूँ तुम्हारा RMIT पे ट्रस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारा बिट्स पे तो ट्रस्ट है, तो बिट्स के प्लेसमेंट सिक्योर समझो और आ जाओ। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इफ़ यू मेक इन टू दिस प्रोग्राम, दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रोग्राम्स विच इज़ वेरी अफोर्डेबल and provides value for money. Thank you everyone. That brings us to the end of the video. Please do hit the like button and subscribe to our channel for more updates. Thank you.